कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम समाज विज्ञान का सेट पेपर सी मोस्ट आईएमपी पेपर पढ़ रहे हैं, जिससे आपको 75 नंबर मिलेंगे। वास्तव में आपको 75 नंबर चाहिए तो आप इस मोस्ट आईएमपी पेपर को कंप्लीट करें और 75 में से 75 अंक प्राप्त करें। चलिए, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं आपके सेट पेपर ए। आपने नहीं देखे तो चैनल पे जाइए और वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए। ये है सेट पेपर ए। बी और सी हम पढ़ ही रहे हैं। डी आएगा, फिर ई आएगा और एफ आएगा। तो जिस बच्चे ने ये सेट पेपर कंप्लीट कर लिए, समझ लीजिए उसके 75 नंबर पक्के। तो चलिए, देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न से हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1890 के दशक में रिटर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो कौन से देश में फैली थी? अफ्रीका। इसमें कौन सा आएगा? अफ्रीका। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र का। कौन सा? लोकतंत्र का। भूटान आंदोलन को किसने चलाया? विनोबा भावे ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? 1995 में। तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर में दिलाकर रहूँगी। ये 6 सेट पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको 75 में से 75 नंबर ही आएंगे। चलिए, इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको कंप्लीट कीजिए। यहाँ से आप इनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, असहयोग खिलाफत आंदोलन डेडेडेस में शुरू हुआ। जनवरी 1921 में बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव डेडेडेस के आधार पर किया जाता है। किसके? भाषा के। औसत आय को डेडेडेस भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना डेडेडेस ज़्यादा काम करती है, 1 घंटे। भूमिगत जल डेडेडेस साधन का उदाहरण है। नवीकरणिका। राष्ट्रीयवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका और आप इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप भी अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका और आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। चलिए, अब यहाँ से आप इनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, आधे अधूरे। आइए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है हमारी हिंद स्वराज की जोड़ी है आपकी महात्मा गांधी। दूसरी है सीमेंट का कारखाना। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र। तीसरी है प्रयागराज। प्रयागराज है श्रृंगेरपुर। ये है आपकी तीसरी जोड़ी। महामंदी। महामंदी है 1929। पाँचवें मक्का आयात पर प्रतिबिंब 1931 में लगाया गया था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कार्नला। तो इस तरह से हमने जोड़ी कंप्लीट की। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। चलिए, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक वाक्य में उत्तर लिख दिए हैं। आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है इनका और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, यहाँ पे भी हमने फिल कर दिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सत्य और सत्य लिखिए। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। सत्य है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है। असत्य बात है ये। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए, तो ये सत्य है।
19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। तो चौथा आपका असत्य है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी। तो ये असत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है। तो ये सत्य है। तो इस तरह से हमने सत्य सत्य कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें थ्रू ट्रू एंड फास्ट का। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संसाधन से क्या से इनके हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप यहाँ से इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भूमि न्यूनीकरण क्या है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं क्या है। भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ लिखिए। यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में आयात शुल्क से क्या सही है। 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। अल्प बेरोजगारी क्या है। कंटेनर क्या है, इनकी उपयोगिता बताइए। तो आप यहाँ से अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए। एकात्मक शासन के दोष बताइए। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों के बीच अंतरों का उल्लेख कीजिए। आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 बालाघाट, नंबर 3 है नर्मदा, नंबर 4 है रानीगंज और नंबर 5 है सोनीपत। इनको आपको मानचित्र के अंदर दर्शाने हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इस प्रश्न का और आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। टोटल आपके समाज विज्ञान में 23 प्रश्न रहेंगे।